जेबी झोपड़ी की तरफ बढ़े तो दरवाजा खुद से खुल गया, जैसे वो झोपड़ी उन्हें अंदर बुला रही हो। चरोन ने फैसला किया अंदर जाने का। जब अंदर गए तो देखा कि सामने एक और दरवाजा है। उसे भी इन लोगों ने खोलना चाहा, लेकिन अकेले से नहीं खुला। जब चरोन मिलकर धक्का दिए तब दरवाजा खुला। इस दरवाजे के उस पर कोहरा था, गहरा कोहरा, जिस कोहरे की बात कलू के पापा कर रहे थे। वो लोग इस दरवाजे के अंदर आ गए। तभी खुद से वो दरवाजा बंद हो गया और कोहरे में वो झोपड़ी खो गए। थोड़ा आगे बढ़े वो लोग जंगल के बीच पहुंच गए थे। अचानक थोड़ा थोड़ा कोहरा चतने लगा और उन्हें एक कुनवा और एक कार दिखाई दी। कुनवा देखने से ही पता चल रहा था कि बहुत ही ज्यादा पुराना हो, लगभग 1000 साल पुराना। लेकिन उस कुनवे में अजीब से कशिश थी। सब लोग कुनवे के पास पहुंच गए। उसे देखने से बेहद खौफ आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि कुनवे से कोई झक रहा है। फिर उन लोगों ने फोटोज ली और कार में बैठ गए। आगे बढ़े। थोड़ी देर बाद कार फिर वही कुनवे के सामने आ गई। कालू को लगा जैसे हमने गलत रास्ता ले लिया था, जो हमें वापस यहीं ले आया है। फिर से कलू चार स्टार्ट करता है। थोड़ा आगे जेन के बैड फिर से उनको वही कुनवा नजर आने लगता है। इस बार वो लोग समझ गए थे कि कुछ तो गड़बड़ है। हम आगे जा ही नहीं रहे हैं। जंगल के उस बीच में चलावा की दुनिया थी। वहां उसका राज था। जो कोई वहां जाता वहीं भटक जाता और उसी धुंध में हमेशा के लिए खो जाता। आज तक जो भी वहां गया वो कभी वापस नहीं आ पाया। लेकिन इन चारों ने हार नहीं मानी और कार से उतर कर कुनवे के पास गए, पता करने के लिए क्यों यहां से जा नहीं पा रहे। सामी निडर था, लेकिन उसकी भी हिम्मत जवाब दे गई थी। ऐसा उनके साथ कभी नहीं हुआ था। बस कहानियों में चलावा के बारे में सुन रखा था। ऐसा सोचा नहीं था कि उनके साथ भी ऐसा कुछ हो सकता है। कार से उतरकर वो लोग कुनवे के पास आए। कुनवे से दारा देने वाली आवाज आने लगी। तभी एक हाथ कुनवे से बाहर आया और अमीन को पकड़ने की कोशिश करने लगा। हम चारों मिलकर जंगल की तरफ भागे। शफीक रोने लगा और अमीन भी। दोनों बहुत ज्यादा डर गए थे। हालत तो कलू और सामी की भी खराब हो गई थी। भगते भगते उनके एक छोटा सा घर दिखाई दिया। उन लोगों ने सोचा कि शायद यहां कोई हो जो हमारी मदद कर दे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वहां भी चलावा उनका इंतजार कर रहा होगा। जैसे ही चारों अंदर गए, दो लंबे बालों वाली औरत अंदर एक चरपाई पर बैठी थी। तभी शफीक ने कहा, हमारी मदद करो, हम यहां से जाना चाहते हैं। तभी अचानक अमीन ने देखा कि उसके तो पैर उल्टे हैं और उसने अपने लंबे नखून वाले हाथ बढ़ाए और शफीक की गर्दन तोड़ दी। शफीक वहीं जगह पर मर गया। अमीन, कालू और सामी उस रूम से निकलकर भागे जंगल की तरफ। भगते भगते उनकी सांसें फूलने लगी। देखा तो सामने वही कुनवा था। सामी ने चलावा की दुनियाओं के बारे में सुन रखा था कि इनकी दुनिया से निकलने के लिए कोई ऐसी चीज जो तुम्हें अपनी तरफ आकर्षित करती हो, वो ही इन जगह का एग्जिट होता है। सामी को वो बातें याद आ गई। तभी जब उन्होंने कुनवे की तरफ देखा तो उन्हें वैसा ही आकर्षितपन लगा। तो सामी समझ गया कि ये कुनवे में ही हमें कुनना पड़ेगा। जब ये बात सामी ने कलू और अमीन को बताए तो वो लोग बोले, पागल है क्या? मौत से भागने के लिए कोई मौत को गले लगाता है क्या? लेकिन सामी ने कहा, यहां भी रहे तो मारे जाएंगे, और अगर कुनवे में कूद कर बच जाएंगे तो अच्छा होगा ना। तभी पास की झाड़ियों से एक जोकर निकाल कर सामने आया। उसका चेहरा बहुत भयानक था। उसके दांत बड़े बड़े थे। उनके आंखों में हिप्नोटाइज करने की शक्ति थी। जब हम तीनों ने उसको देखा तो हम भी हिप्नोटाइज होने लगे। लेकिन सामी ने अपनी आंखें बंद कर ली और अमीन का हाथ पकड़ लिया। कलू हिप्नोटाइज होकर उसकी तरफ बढ़ने लगा। जोकर ने भी अपना हाथ बढ़ाकर उसको पकड़ लिया और उसको कच्चा कटकट खाने लगा। सामी ने अमीन का हाथ पकड़ा और कुनवे में खुद गया। जैसे ही वो लोग कुनवे में कूदे तो कोहरा के बाहर थे। उन दोनों ने दो लोग को खो दिया था, शफीक और कलू, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे थे। सामी और अमीन ने उन दोनों को अलविदा कहा और वहां से निकल गए।